हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए कि करंट एनर्जी में आपकी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्या चल रही है। एक्चुअली अभी स्टेज डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की है, इसीलिए तो रीडिंग आप देख रहे हैं क्योंकि अभी तक यूनियन हुआ नहीं है। तो देखते हैं कि उनकी एनर्जीज़ में क्या शिफ्ट आया है, क्योंकि रिसेंटली गया है फुल मून जो बहुत ज़्यादा एक शनि दशा वगैरह, जो शनि का मकर राशि में प्रवेशन, बहुत सारे इवेंट हैं। तो उस चीज़ का इन रिश्तों पे नॉर्मल सिचुएशन में भी इन रिश्तों में बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। तो वो क्या असर कर गया है वो जानने की कोशिश करते हैं। Two of Wands, Six of Wands, Ten of Pentacles, the Moon, Temperance और Seven of Cups। ये जो एनर्जीज है दो, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है मुझे। तो कि कितने कार्ड्स निकले हैं। टू मोर कार्ड्स। फोर ऑफ कप्स और एस ऑफ वैंड्स। बॉटम डेक है द टू ऑफ कप्स। डेफिनेटली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट निकली है। यही एनर्जी एक्चुअली फील हो रही है मुझे इन डिवाइन कनेक्शन में। अभी जो कनेक्शन में ना इनको जो ट्रिगर मिलने थे वो तो मिल चुके, लेकिन उनकी जो एक शुरुआत होनी चाहिए, एक समझदारी बढ़नी चाहिए, या फिर एक सोच लिया कि ये करना है, बट उसके लिए जो कदम बढ़ाने हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। कमिटमेंट या आपकी तरफ आने की एक बोलते ना एक डिसीजन हो रहा है, लेकिन उसकी तरफ कैसे आ सकते हैं उसकी प्लानिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हो रही है। क्योंकि उनकी एनर्जी में ऐसा है कि चलो मैंने सोच लिया कि ये मैंने खो दिया है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बट मतलब जो आपको खोना, डिवाइन फेमिनिन को खोना या डिवाइन फेमिनिन को ना पाना, ना समझ पाना, उनके साथ गलत बिहेव करना, ये मेरी गलती थी। लेकिन अभी ऐसा क्या हो सकता है, अभी ऐसा क्या कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी डिवाइन मास्कुलिन है वो डिस्टॉर्टेड स्टेज में मैरिड है किसी के साथ, या फिर किसी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में जूझ रहे हैं जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। उनका फोकस काफ़ी ज़्यादा उस तरफ है कि हम इस चीज़ से कहाँ कैसे बाहर निकल सकते हैं। हम मतलब उनकी एनर्जी की बात करिए, कलेक्टिव लेवल की बात करें, इनकी रीयूनियन की इच्छा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा कुछ हुआ है जो फुल मून की एनर्जी की वजह से जो टावर गिरे हैं, इनका असर उनके तरफ गहरा है। उनकी अवेकनिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं उनको एक नई शुरुआत के लिए ट्रिगर तो कर रही है। एक ऐसी एनर्जी में है कि जहाँ पे उनको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ रही, बहुत कुछ चीज़ें ना आँख बंद करके भी दिखाई दे रही है। पहले वो चीज़ें देख नहीं रहे थे, देखना नहीं चाहते थे, अभी वो चीज़ें बंद आँखों से भी उनको दिखने शुरू हुई है। तो उनकी एनर्जी में मुझे काफ़ी ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक चेंज नज़र आ रहा है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि ये जो कन्फ्यूजन है इनका, ये कन्फ्यूजन उनको बहुत ज़्यादा है तो सही, लेकिन ना डिस्टर्ब्ड है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करे क्या करे, लेकिन यही कन्फ्यूजन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। फुल मून काफ़ी गहरा असर कर चुका है उनकी सबकॉन्शियस फियर्स पे, सबकॉन्शियस, क्योंकि एक अंदरूनी डर था जिसकी वजह से उन्होंने आपको समझने में देरी कर दी या गलती कर दी। कि जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमाज हो,
चाइल्डहुड जो ट्रॉमास होते हैं तभी इंसान है ना डर की वजह से खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं करता। जो भी सामने में कभी भी उनको स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देती, वो ऐसे इंसान के पीछे जाता है या ऐसे सिचुएशन के पीछे जाता है जहाँ पे उनको वो स्ट्रेंथ मिले। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपसे उनको हमेशा सपोज नैगिंग ही मिली है, प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है, उसका उन्होंने कभी नकारा नहीं है, लेकिन एक इनसिक्योरिटी मिली है, एक नैगिंग मिली है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि बेटर आई फोकस ऑन माई करियर, बेटर आई फोकस ऑन माई अदर रिलेशनशिप, बिकॉज जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। अभी ऐसा हुआ है कि जिस वजह से उन्होंने, रीज़न चाहे जो भी हो, उनकी जो भी मेंटल स्टेट की वजह से उनको जो डर थे ना अंदर के कि ऐसा, मतलब मैं खुद जो डरता हूँ उसका सॉल्यूशन दूसरों में ढूंढ रहे थे, अभी उसका सॉल्यूशन खुद में ढूंढ रहे। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ स्पेशली उसके ऊपर फोकस उनका ज़्यादा है, अपने आप में बैलेंस लाने की कोशिश ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा आपको अभी दिखेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा शांत है, शांत और द वर्ड इज़ वेरी मच गंभीर, बहुत ज़्यादा शांत और स्टेबल दिखाई देंगे। हालांकि इतना भी नहीं, बट एकदम जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा शांत है, जहाँ पे ना इंसान अपने आप को, दूसरे को, हर चीज़ को ना एकदम गहराई से डीपली समझने की कोशिश कर रहा है, डीपली, वेरी डीपली, कि ये सब क्यों, क्या, कैसे और ये सब क्या हो सकता है। किसी को जो समझने का, जो ना सही समझने का जो सोच के रखा था, वहाँ पे अभी उनकी सोच बदल रही है, और यहाँ पे आपको ही गलत समझ रहे थे कि आप में स्ट्रेंथ नहीं है, आप में ये है वो है, जो गलत समझ रहे थे वहाँ उनकी जगह अभी आपकी अच्छी मेमोरीज़ में ले लिए, आपकी जो स्ट्रेंथफुल मेमोरीज़ में ली है, कि उनको भी ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शंस और ये चीज़ों में कुछ तो ख़ास बात है। ऐसा ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि आप हमेशा उनकी यादों में रहते हो, बार बार अचानक से टकरा जाते हो, या फिर सपनों में, स्पेशली ड्रीम्स में आप उनको दिखते हो, आप उनको हमेशा कोई चीज़ का एहसास दिलाते हो, भले कुछ अच्छा होने वाला है उसका भी, तो कोई बुरा होने वाला है उसका भी, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ना एक ऐसा एहसास दिला कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी से एक बहुत ख़ास तरीके से जुड़ा हुआ है। रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ये आपके मेरे हाथ में ऐसा वाला नहीं है, ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ही होगा। उनकी जो समझ बढ़ रही है वो तो उनकी जर्नी का पार्ट है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों की मुलाकात हो, कॉल मैसेजेस हो, और बहुत अच्छी तरह से गहराई से बात हो कि अगर ये लाइफ की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। क्योंकि गहराई से आपके बारे में, मतलब इतनी सारी चीज़ों में अभी आपके बारे में सोचने का मतलब उनको जैसे ना प्रायोरिटी मिला हो कि सोचना पड़ेगा कि क्या है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है, वो वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में स्नैक्स दिख रहे हो, लैडर्स दिख रहे हो, सीढ़ियाँ दिख रही हो, वुल्फ अचानक से दिख सकते हैं, आई डोंट नो। वो है, और लव बर्ड्स या दो हंसों का जोड़ा आपको दिख सकता है। अचानक से रोजेस दिख सकते हैं आपको कहीं ना कहीं, नॉट इन ड्रीम्स में तो स्नैक्स और लैडर्स है, बट यहाँ पे अचानक से आपको कहीं ना कहीं एक दो हंसों का जोड़ा और रोजेस, ऐसे काइंड ऑफ चीज़ें दिख सकती है जो नो काफ़ी हद तक आपको चौंका सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। बट ये बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग भी आपको फील हो सकता है। लाइफ पर्पस, कमिटमेंट, सेक्रेड वुमन, सोलमेट्स, लव, और एक लास्ट कार्ड इनर पीस। ये अपना इनर पीस जो खो चुके हैं या खो चुके हैं उसको पाने की कोशिश में है। ये अपने आप में ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ना शांति ढूंढ रहे हैं, एक बैलेंस की एनर्जी है, एक बहुत ज़्यादा एक हीलिंग प्रोसेस से गुजरने की एनर्जी है, बहुत इनर पीस की तरफ, लाइक कुछ भी पढ़ना हो, सुनना हो, समझना हो, ये इस तरफ उनका ध्यान अभी ज़्यादा है। सोलमेट से आपकी एनर्जी में सोल कनेक्शन है। आपको हो सकता है कि बटरफ्लाइज अचानक से
दिख सकती है, अचानक से आपके हाथ पे आके बैठ सकती है। और लव, ये जो कनेक्शन में स्पेशली एक स्पिरिचुअल वे से इनको इस प्यार का एहसास, इस कनेक्शन का एहसास बहुत ज़्यादा गहराता जा रहा है। आपकी तरफ देखने का नज़रिया काफ़ी हद तक अब चेंज हो रहा है। इनकी एनर्जी अभी आप में डिवाइन फेमिनिन को ढूंढ रही है, इन डिवाइन फेमिनिन को, उस चीज़ को ना वो लिटरली अभी देख पा रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लाइफ पर्पस पे फोकस है उनका, कुछ ना कुछ तरीके से वो नेचर से जुड़े होने की कोशिश कर सकते हैं या अचानक से जुड़ जाए, क्योंकि ये एनर्जीज, ये कनेक्शन इस कदर एक सोशल वेलफेयर के लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। और आपकी तरफ आने का, जैसे मैंने कहा ना, 2 हंसों का जोड़ा आपको दिख सकता है। कमिटमेंट की तरफ उनकी बात बढ़ सकती है। कुछ तो ऐसा है जो उनको फील कर रहा है कि इस रिश्ते में आपका कमिटमेंट, कमिटेड होना और उनका कमिटमेंट कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपका यूनियन किसी बहुत बड़ी चीज़ को गुंजाइश देने वाला है। कुछ काम है आपको साथ मिलकर करना है, जैसे ये उनको एहसास दिला जा रहा है कहीं स्पिरिचुअल वे से। देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। लिसन टू योर इंट्यूशंस एंड वेट इन द नियर फ्यूचर और हेल्पफुल पीपल। ये जो आपका कनेक्शन वापस सेट होने वाला है, ये हेल्पफुल पीपल आपके अराउंड, जो लोग मदद, मतलब कुछ लोग आके आपके लिटरली मदद कर सकते हैं अचानक से, कहीं ना कुछ तरीके से हो सकता है। इन द नियर फ्यूचर ये यूनियन होने वाला है और आपको अपनी इंट्यूशन की, अपनी इनर वॉइस की सुनने की बहुत बहुत ज़रूरत है। ये भी जो कनेक्शन में हो रहा है ना, हर चीज़ को आपको इंट्यूशनली स्पिरिचुअल वे से गाइड किया जा रहा है। और किसी भी तरीके से आप अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं, लाइक मूव ऑन करने का, तो यूनिवर्स का कहना है प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी तक आपके सामने क्लियर नहीं हुए, तब तक आप फाइनल डिसीजन मत लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा एक सिर्फ जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन जिनकी एनर्जीज ऐसी है उनको पता है कि वो क्या डिसीजन लेने वाले थे और यूनिवर्स ने उनको क्यों मना किया है। तो जस्ट वेट फॉर द समथिंग टू अनफोल्ड। कुछ तो चीज़ आपके सामने खुलने वाली है, कुछ सोल्यूशन आने वाले हैं, अचानक से इनका सामने हो सकता है, तो बहुत अलग तरीके से है। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग थी कि जहाँ पे इनकी जो एक अवेकनिंग है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसकी एक स्टेज है वो बढ़ चुकी है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।